हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी की सोशल साइंस के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इस चैप्टर में हम इसके कुछ मेन फीचर्स जो दिए गए हैं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंस जो की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी एक अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जियो को 3 चीज़ों में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जियोलॉजी, मीन्स पृथ्वी का अध्ययन। फिर आता है जियोमेट्री, मीन्स पृथ्वी का मापन। फिर आता है जियोआइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मीन्स यही होता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आफ्टर सनसेट, जब सूर्यास्त के बाद हम आकाश को देखते हैं, आकाश में हमें क्या दिखाई देते हैं? कुछ चमकीली सी चीज़ें दिखाई देती हैं। और क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा को हम लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, जब वो पूर्ण चंद्रमा फुल मून दिखाई देता है। उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। ये 15 दिन के बाद धीरे धीरे ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। फिर अमावस्या के 15 दिन बाद क्या? बिल्कुल हम चंद्रमा को नहीं देख पाते। फिर धीरे जैसे ही आफ्टर 15 डेज फिर क्या होती है? पूर्णिमा आ जाती है। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं चंद्रमा के। जब हम 15 डेज में हम फुल मून देखते हैं, आफ्टर 15 डेज हम चंद्रमा को आकाश में नहीं देख पाते। अब देखते हैं खगोलीय पिंड क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उसको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या बोला जाता है? तारा भी बोला जाता है। और जो हमारा सन है, सूर्य है, वो भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, क्या होता है? रात के समय कुछ अनगिनत तारे जो हैं वो सन की तरह ही होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें बहुत स्मॉल, छोटे से दिखाई देते हैं। ठीक है, और दूर होने की वजह से उसके अंदर जो ऊष्मा और जो उसकी एनर्जी होती है वो हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपने एरोप्लेन देखा होगा, वो भी हमें आकाश में उड़ता हुआ दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो क्या बहुत छोटा सा नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वो बहुत बड़ा प्लेन होता है। तो सेम उसी तरह से स्टार्स भी होते हैं, जो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन हमें बहुत ही छोटे से नज़र आते हैं। और रात में जो ये तारे जो अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? नक्षत्र मंडल बोला जाता है। इसी को अर्सा मेजर और बिग बियर बोला जाता है, जो नक्षत्र मंडल में आते हैं। ठीक है, इसी नक्षत्र मंडल में क्या सप्तऋषि है, इसको 7 तारों का समूह कहा जाता है। और ये किसका पार्ट है? नक्षत्र मंडल के अर्सा मेजर का ही पार्ट है। पहले क्या होता था? प्राचीन समय के लोग ध्रुव तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे, क्योंकि जो ध्रुव तारा है उसको हम सप्तऋषि की सहायता से हम ये देख पाते हैं, जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा की में ही है और वो वहीं रहता है। तो वहीं से पॉइंट आउट करके हम ये देखते हैं कि हमारी नॉर्थ साउथ है, ये साउथ साइड है। ऐसी साइड हम डायरेक्शंस का हम लोग पता लगाते हैं, कैसे? सप्तऋषि की सहायता से। फिर आता है कुछ जो खगोल पिंड होते हैं, उसमें अपनी एनर्जी होती है, अपनी ऊष्मा होती है। ठीक है, लेकिन वो तारों की तरह ही प्रकाश करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ग्रह, इंग्लिश में इसको प्लैनेट बोलते हैं, ग्रीक भाषा में इसको प्लैनेटाइल बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक परिभ्रमक, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, वो क्या है? वो भी क्या है? ग्रह है, जो अपना संपूर्ण और प्रकाश किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी के। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा दूर से देखने पे चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देती है। ये जैसे आता है, ये एक पार्ट है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, नक्षत्र मंडल है पूरा। ये कुछ इस तरह से है, हम इसका ये पार्ट देख पा रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्या है, सन है, सन है, फिर क्या है, सन के सबसे पास वीनस है, वीनस के बाद बुध है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। मंगल और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह वाइट कलर की पट्टी है जो इन दोनों के बीच में आती है। फिर आता है शनि, फिर आता है यूरेनस एंड अंत में आता है नेपच्यून जो पृथ्वी के सबसे दूर में माना जाता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार कैसे याद कर सकते हैं, MV MJ सन, मवम जसन यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब क्या होता है, आसमान में हमें चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है, ये पृथ्वी का सहचर है और इसके चक्कर लगाता है, ठीक है। इसी तरह से और भी ग्रह हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के पास जो है 7 और भी ग्रह हैं जिसको क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल क्या किसको बोलते हैं, यहाँ देखते हैं। सौरमंडल किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। सूर्य को क्या कहा जाता है, रोमन कहानियों में सॉल कहा जाता है, ठीक है। सॉल सूर्य से संबंधित है और इस सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौरमंडल में कौन कौन आता है, देखो, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जिसमें कि कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं और उल्का पिंड भी हैं। ये सब मिलाकर के किसका, सौरमंडल का निर्माण करते हैं जिसको हम सौर परिवार कहते हैं। और जो सन है वो इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड होता है, ठीक है। सूर्य, सूर्य क्या है, सौरमंडल के सेंटर में है, ये बहुत बड़ा है और ये सबसे ज़्यादा गर्म गैसों का बना हुआ है। इसको जो है सूर्य में, सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा है जो हम महसूस नहीं करते क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दूर है, ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह कौन कौन से हैं, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं और सूर्य से उनकी दूरी कितनी है उसके अनुसार ये ग्रह हैं। जैसे अभी हमने देखा था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको हम कैसे लर्न करेंगे, मवम जे सन के नाम से। ये सारे जो हैं सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं जिसको हम कक्षा बोलते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स अलग अलग रोज़ बनाए होते हैं, उसमें बैठे होते हैं, उसी तरह से ये ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वहीं बैठे होते हैं। बुध सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और ये 88 डेज़ में चक्कर लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी आकृति और आकार किसके, पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, भू-आप कहा जाता है क्योंकि ये अपने ध्रुवों के पास से चपटी हुई है, ठीक है। जीवन जीने के लिए पृथ्वी सबसे ज़्यादा अनुकूल है क्योंकि इसमें यह ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। इसमें उपयुक्त पानी की व्यवस्था है, वायु की व्यवस्था है जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा क्या, पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा एक उपग्रह है, इसका व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है, कितना, 3,84,400 किलोमीटर ये दूर है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं प्रकाश की गति कितनी मानी जाती है। प्रकाश की गति लगभग कितनी, 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड मानी जाती है, ठीक है। इस हिसाब से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पर गया था 21 जुलाई 1969 को। अब उपग्रह क्या होता है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रहों के, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ उपग्रह हैं जो मानव निर्मित द्वारा हैं जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। इसको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जैसे कौन कौन से हैं, भारतीय उपग्रह,
इनसेंट है, IRS है और एडुसेट है जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। फिर आता है यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं। ठीक है, अब आता है हम यहाँ पे देखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में आते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक पत्थर होते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नीचे गिरते हैं। कभी कभी ये लोग पृथ्वी के इतने ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं क्योंकि ये कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जलने के कारण कैसे ये लोग धरातल पे गिर जाते हैं, धरती में गड्ढे हो जाते हैं जिससे गिरने की वजह से। अब आता है कई तरह के हमारे जो हैं आकाशगंगा। लाखों तारों के समूह को क्या बोला जाता है? आकाशगंगा बोला जाता है, जो हमारे सौरमंडल का ही एक पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश से की बहती एक नदी से की गई थी, जिसको नाम क्या रख दिया गया? आकाशगंगा रख दिया गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं जो है मिलकर के किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अदरवाइज ब्रह्मांड की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ एकत्रित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसके संबंध में आज भी हमारे पास ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर भी ये मानते हैं कि हम एक इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। देखो ब्रह्मांड कैसा है, ये जो एक सर्कल है ये ब्रह्मांड है, फिर आती है आकाशगंगा, फिर आता है सौरमंडल, फिर आती है हमारी पृथ्वी। इस तरह से ब्रह्मांड का पार्टीशन किया गया है। पृथ्वी सौरमंडल का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा है, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, जो एक भाग है किसका? ब्रह्मांड का ही एक भाग है। ब्रह्मांड से जुड़े कई तथ्य ऐसे हैं जिनमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। आज भी इस आकाशगंगा को लेकर के, ब्रह्मांड को लेकर के काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, और साइंटिस्ट आज भी ये सारी चीज़ें देखने में रिसर्च में जुटे हुए हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण आखिर हुआ कैसे है, क्या इसके पीछे काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। ये सारी चीज़ें रिसर्चेस आज भी हो रही हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में देखा कि ब्रह्मांड और मिल्की वे, आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल, इन सब चीज़ों के ग्रहों के बारे में पढ़ा। सूर्य से कितने कितने दूरी पे कौन कौन से ग्रह हैं, इसके बारे में जाना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने जो इसके मेन इंपॉर्टेंस फीचर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया है, और आगे भी हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।